नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे दिलचस्प और सबसे ज़्यादा अपने अंदर रहस्यों को लेकर रखने वाले राहु देवों महाराज के विषय में। राहु आपको वह क्यों देता है जो अंत में आपको खाली कर देता है? ऐसा क्या कारण है कि राहु उन इच्छाओं के प्रति सबसे ज़्यादा लालायित करता है जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता तो नहीं होती है पर उसकी लालसा जरूर होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। राहु शत्रु नहीं है, वह आत्मा का सबसे कठोर गुरु है। वह तुम्हें वह सब देता है जिसके पीछे तुम भाग रहे होते हो, ताकि एक दिन तुम स्वयं जान सको कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। जब भी राहु का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं राहु धन, छल, लालसा, लालच, नशा, विदेश, राजनीति, अचानक सफलता, असीमित असामान्य इच्छाएं, भोग तथा वह हर चीज़ें जो विस्तृत रूप में आप चाहते हैं, उन सभी को कारक राहु है। यह सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि राहु केवल भय के रूप में इस ग्रह को समझना उसके सबसे बड़े रहस्य को खो देना है। क्योंकि यदि राहु केवल विनाश होता, उससे ईश्वर ने सृष्टि के गणित में स्थान ही क्यों दिया? नहीं, राहु का कार्य नष्ट करना नहीं है। राहु का कार्य है तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा को तुम्हारे सामने खड़ा कर देना। वह कहता है, लो, जिसे पाने के लिए तुम जन्मों से भाग रहे हो, आज मैं वो तुम्हें देता हूँ। अब देखो क्या वास्तव में यही तुम्हें चाहिए था। और यहीं से राहु का वास्तविक आरंभ प्रारंभ होता है। मनुष्य सोचता है कि यदि उसे बहुत धन मिल जाए तो पूर्ण सुख हो जाएगा। राहु कहता है, अच्छा लो धन। कुछ वर्षों बाद वही मनुष्य कहता है, अब शांति चाहिए। फिर वह प्रसिद्धि की तरफ भागता है। राहु मुस्कुराता है, लो प्रसिद्धि भी ले लो। फिर वही मनुष्य कहता है, अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वह प्रेम चाहता है। राहु कहता है, लो ऐसा प्रेम भी लो जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ दी। कुछ समय बाद वही व्यक्ति एक दिन टूट कर पूछता है, क्या प्रेम केवल इतना ही था? इसलिए राहु छीन कर नहीं सिखाता, राहु देकर सिखाता है। यही उसका सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे लगता है कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है, यदि मुझे वह मिल जाए जिसकी मुझे इच्छा है तो मैं हमेशा सुखी रहूँगा। राहु इसी भ्रम का गुरु है। वह इच्छा को रोकता नहीं, वह उसे इतना बड़ा कर देता है कि मनुष्य उसके भीतर प्रवेश कर सके, क्योंकि बाहर खड़े होकर कोई भी अच्छा छूट ही नहीं लगता। उसका भ्रम तभी टूटता है जब वह उसे जी लेता है। और शायद इसी कारण राहु को माया का स्वामी कहा जाता है। और माया का अर्थ धोखा नहीं, माया का अर्थ है जो दिखाई दे रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो वर्षों तक कहते रहे, बस एक बार मुझे यह नौकरी मिल जाए फिर जीवन सफल हो जाएगा। नौकरी मिली लेकिन भीतर का खालीपन वही रहा। किसी ने कहा बस अपना घर बन जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। घर बना लेकिन घर का मन ही अब नहीं रहा। किसी ने कहा बस वही व्यक्ति मुझे मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह व्यक्ति भी मिला
लेकिन कुछ वर्षों बाद वही हृदय फिर किसी अनाम कमी से भर गया। तब मुझे लगा कि राहु इच्छा पूरी नहीं करता, वह इच्छा की सीमा दिखाता है। राहु उस बच्चे जैसा है जो खिलौना छीन ले। राहु उस पिता जैसा है जो कहता है, लो बेटा जितना खेलना है खेल लो, अब तुम्हारा मन भर जाएगा, तब स्वयं मेरे पास लौट आना। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं अनुभव नहीं करता तब तक कोई शास्त्र, कोई गुरु, कोई उपदेश उसके भीतर नहीं उतरता। अनुभव वह गुरु है जिसे राहु नियुक्त करता है। यही कारण है कि राहु जिस भाव में बैठता है वहाँ आत्मा की सबसे तीव्र प्यास दिखाई देता है। यदि वह दशम भाव में है तो व्यक्ति उपलब्धि की ओर दौड़ सकता है। यदि सप्तम भाव में है तो संबंधों के माध्यम से पूर्णता खोज सकता है। यदि द्वितीय भाव में है तो संग्रह की ओर आकर्षित हो सकता है। यदि पंचम भाव में है तो सृजन, बुद्धि या पहचान के माध्यम से स्वयं को सिद्ध करने की फल चाह सकता है। यह कोई निश्चित फलादेश नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आत्मा किस क्षेत्र में और किस आवाज को सबसे अधिक सुन सकती है। और जब तक उस ओर का अंत नहीं होता, राहु की यात्रा पूरी नहीं होती। राहु राशियों में रंग देते हैं। अग्नि राशियां में वह इच्छा को ज्वाला बना देते हैं। पृथ्वी राशियों में उपलब्धि और सुरक्षा की गहरी खोज हो सकती है। वायु राशियों में विचार, पहचान और प्रभाव का विस्तार प्रमुख हो सकता है। जल तत्व की राशियों में भावनाओं, संबंधों, आध्यात्मिक खोज के भीतर एक अतिरिक्त छुपी हुई रह सकती है। लेकिन किसी भी राशि में हो, उसका मूल प्रश्न एक ही रहता है, क्या यह प्राप्त करके भी तुम संतुष्ट हो जाओगे? नक्षत्र यहाँ और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। राहु जिस नक्षत्र में बैठता है उसी की भाषा में इच्छा बोलती है। कोई नक्षत्र उसे खोज की ओर ले जाता है, कोई सत्ता की ओर ले जाता है, कोई ज्ञान की ओर ले जाता है, कोई रहस्य की ओर ले जाता है, पर अंत में हर नक्षत्र एक ही दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां आत्मा पहली बार पूछती है, मैं वास्तव में खोज क्या रहा था। मुझे कई बार लगता है कि राहु ईश्वर का सबसे गलत समझा गया शिक्षक है, लेकिन दोष देते हैं क्योंकि वह बेचैनी देता है। लेकिन यही बेचैनी न होती तो क्या मनुष्य कभी सत्य खोजता? यदि असंतोष न होता तो क्या कोई बुद्ध महल छोड़ता? यदि प्रश्न न होते तो कोई ऋषि वन में जाता। इसलिए राहु केवल संसार की ओर नहीं ढकेलता। जब संसार पर्याप्त नहीं रह जाता है तब वह राहु मनुष्य को अध्यात्म, यह दूसरा उसका चेहरा है जो बहुत कम लोग पहचानते हैं। और फिर एक दिन मनुष्य बहुत कुछ पा लेता है, धन भी, सम्मान भी, संबंध भी, प्रसिद्धि भी, लेकिन रात को जब वो अकेले बैठता है तो उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, इतना सब होने के बाद भी ये खालीपन क्यों है? यही राहु पहली बार मुस्कुराता है क्योंकि उसका पाठ पूरा होने वाला है। वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें करने नहीं आया था, मैं तुम्हें यह सिखाने आया था कि जिस पूर्णता को तुम बाहर खोज रहे हो उसका स्रोत कहीं बाहर था ही नहीं। और शायद यही कारण है कि राहु अंत में तुम्हें खाली नहीं करता, वह केवल तुम्हारे हाथों से वह सब गिरा देता है जिसे तुम स्वयं समझ लिए थे। जब हाथ खाली होते हैं तभी वो ईश्वर हाथ पकड़ सकते हैं। जब मन इच्छाओं से खाली होता है तभी उसमें शांति उतरती है। और जब आत्मा यह समझ लेती है कि संसार में कोई भी उपलब्धि उसके भीतर के अनंत रिक्त स्थान को पूरी तरह से भर नहीं सकता, तभी राहु का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। इसलिए याद रखिए, राहु आपको वह नहीं देता जो आपके लिए अच्छा है। राहु आपको वह देता है जिसे पाने की जिद आपने कर रखी है।
और जब वह जिद पूरी हो जाती है तब जीवन धीरे से पूछता है, अब बताओ तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। शायद यही प्रश्न से आत्मा का वास्तविक यात्रा शुरू होता है। यही कारण है कि राहु को भौतिकता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माना जाता है। वो हर चीज़ जो नई आविष्कार कर सकती है, हर वो चीज़ जो नई रचना कर सकता है, हर वो चीज़ जो नई विनाश कर सकता है, वही ये राहु है जो आदमी के अंदर के पागलपन को समाप्त कर उसे नए मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे, कार्य के मार्ग से विरक्त करके इंसान को उस दिशा में ले जाता है जहाँ इंसान आध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर पाता है। यही राहु आपके जीवन को एक विशेष सफलता भी प्रदान करते हैं और यही राहु आपके जीवन में विशेष गहराइयों तक ले जाते हैं। राहु का अनुभव नक्षत्रों के आधार पर बड़ा विशेष होता है। अभी नक्षत्रों के विषय में अगर चर्चा करूँगा तो यह वीडियो लगभग आधे से 1 घंटे का हो जाएगा। अगली कड़ी में मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए आज का दिन आपका शुभ हो और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और समर्थन जरूर दें। धन्यवाद मित्रों।